नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे जो हमारे सेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के, उन्हीं से संबंधित ये कक्षा है आज की। और आज मैंने लिए हैं क्लास 10 के जो सेट होगा 8 तारीख को, उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं और उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान से कर लेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि इसके मैं आपको पहले बता देती हूँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ आया है, निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही कविता आई है, पद और पदबंध और अविकारी शब्द, ये सिलेबस है। तो आइए इन्हीं में से मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, शुरू करते हैं। पहला है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा होगा मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक पाठ है, इसकी विधा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, संस्मरण। फादर कामिक बुल्के की मृत्यु किससे हुई थी, तो उत्तर होगा जहराबाद से। ये आपको फिलहाल हर रूप में आ सकता है, इसलिए मैंने अलग अलग तरह से तैयार किया है। लेखक ने देवदारू किसे कहा है, फादर कामिक बुल्के। लेखक ने उनको एक देवदारू वृक्ष की छाया के समान माना था। परिमल कैसी संस्था थी, साहित्यिक संस्था थी, साहित्य से संबंधित गोष्ठियां होती थी वहां पर। फादर कामिक बुल्के कहाँ के रहने वाले थे, वो बेल्जियम के रहने वाले थे। और फादर कामिक बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अंतिम वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसलिए आपके पास प्रश्न ये भी आ सकता है कि उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की थी, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और वो प्रश्न ये भी आ सकता है कि वो उन्होंने पढ़ाई कब छोड़ी, तो उन्होंने अपनी अंतिम वर्ष में पढ़ाई छोड़ी थी। फादर कामिक बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ये किसी भी प्रश्न में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तो आप हिंदी लिखेंगे, या हिंदी भाषा को किस रूप में देखना चाहते थे, तो आप राष्ट्रभाषा लिखेंगे। ये दो प्रश्न का मैंने आपके लिए एक ही तैयार कर दिया है। फादर बुल्के का जो शोध का विषय था, उसका नाम आ सकता है। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया था, ये उनका शोध का विषय था। फादर कामिक बुल्के की मृत्यु कब हुई, 1982। फादर बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियां अपने घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। अब ये भी दो प्रश्न बनते हैं, उनके घनिष्ठ मित्र का नाम बताओ, तो डॉक्टर रघुवंश लिखेंगे। या आ सकता है कि वो अपनी माँ की चिट्ठियां किसे दिखाते थे, तो आप डॉक्टर रघुवंश लिखेंगे। तो इसमें से भी 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। अगला है फादर बुल्के की झुंझलाहट और दुख का कारण हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा था। प्रश्न होगा झुंझलाहट का क्या कारण था, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। ये 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकते हैं आपके लिए। फादर बुल्के ने अपनी कर्म भूमि किसे चुना, भारत को। फादर बुल्के के परिवार में माता पिता, 2 भाई व 1 बहन थी। तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कितने भाई थे या कितनी बहनें थी, तो आपको ये सारा उत्तर इसमें मिल रहा है। फादर बुल्के के पिताजी पेशे से क्या थे, वो एक व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे। फादर बुल्के की बहन स्वभाव से कैसी थी, वो सख्त एवं जिद्दी थी। तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और फिलिप्स या राइट रॉन्ग किसी में भी आ सकता है। अब हम करेंगे निराला जी के। निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादिल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। तो आपका ये पूरा 2 नंबर का प्रश्न भी बन रहा है, या सन पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए, जगह पूछ ले, राज्य पूछ ले या गांव पूछ ले, तो आपको ये सारे उत्तर एक ही उसमें मिल रही है। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया, मुक्त छंद। उत्साह किस प्रकार का गीत है, आह्वान गीत है। उत्साह कविता में किसका आह्वान किया गया है, बादल। आह्वान मैंने निमंत्रण गीत, किसको बुलाया है, किसको पुकार रहे हैं कवि, तो बादल को। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की है, अज्ञात दिशा से। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है, बालकों की कल्पना के समान। कवि ने बादलों के हृदय में किसकी या कैसी छवि बताई है, विद्युत की।
उत्साह और अट नहीं रही कविता में कौन सा छंद प्रयोग किया है? मुक्त छंद। अट नहीं रही है में किस मास की मादकता का वर्णन किया है? फागुन मास। फागुन के महीने की सुंदरता का, मादकता का कवि ने इसमें वर्णन किया है। किसकी आभा अट नहीं रही है? आभा माने सुंदरता। इसका ये एक अर्थ भी आ सकता है, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। सुंदरता। किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की। पाट पाट पर क्या बिखरी है? पाट पाट माने जगह जगह पर। क्या बिखरी है? शोभाश्री। फागुन मास की जो सुंदरता है वो बिखरी हुई है। इससे आगे है और मैंने भी लिखे हैं, वो देखिए करते हैं। घर घर और पाट पाट में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। ये घर घर जब किसी एक शब्द को दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने अलंकार की वीडियो डाली हुई है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है अलंकार समझने में तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। हट नहीं रही है में हटाने पर भी क्या हट नहीं रही है? आंख, दृष्टि, नजर। लेखक की नजर वो उस सुंदरता से हट ही नहीं रही थी। मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? धारक मतलब इसे, इन सबको धारण करने वाला। फागुन मास के धीमी धीमी खुशबू के जो फूलों की माला है वो किसने धारण की हुई है? फागुन मास के बारे में बताया था ये। जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। अब यह है पद का और पदबंध का प्रश्न। ये आपके पास पद की परिभाषा भी आ सकती है, तो आपके लिए 2 नंबर का भी प्रश्न बनता है कि किसी शब्द को अगर वाक्य की जो व्याकरण के नियमों के अनुसार हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद कहलाता है। अगला है, जब एक से अधिक पद जुड़कर संज्ञा का काम करे तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। भी एक से अधिक पद जुड़कर संज्ञा का काम करेंगे तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसी तरह सर्वनाम की होगी, इसी तरह विशेषण की होगी, इसी तरह क्रिया विशेषण की भी होगी। सेम परिभाषा, बस अगर संज्ञा का करेंगे तो संज्ञा पदबंध, विशेषण का करेंगे तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम का करेंगे तो सर्वनाम पदबंध। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए उदाहरण लिए है पदबंध की पहचान करने के लिए, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। उसी में आपको और भी अगर कुछ आ जाएंगे वाक्य तो आप आसानी से पहचान लोगे। भारत की राजधानी दिल्ली बड़ी आबादी वाला शहर है। अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है इसको अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक किया, यहाँ तक किया, और यहाँ अंत में क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? संज्ञा। तो ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक किया है और उसके शीर्ष में या अंत में कौन सा शब्द है, और जो वो शब्द होगा वही पदबंध कहलाएगा। अगला देखिए, भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी? कहाँ तक? भाग्य की मारी तुम, अंत में क्या है? तुम, और तुम क्या है? सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध। इसी तरह अगला देखिए, मैं आज गिरते गिरते बचा। यहाँ किसके? गिरते गिरते बचा को, ये क्या है? क्रिया, तो क्रिया पदबंध कहलाएगा। इसी तरह एक और है, बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास गया। अभी देखो, इसमें रोता हुआ धीरे धीरे को अंडरलाइन किया और आगे क्या? गया। तो यहाँ जाने की, गया क्या है? क्रिया। तो ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि ये क्रिया किस प्रकार हुई है, धीरे धीरे गया है या तेजी तेजी से गया है, तो वो है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। एक और, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया। अब यहाँ पेड़ तक अंडरलाइन किया है, यहाँ पेड़ तक। पेड़ क्या है? संज्ञा, तो ये क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। अब आपके सिलेबस में अविकारी शब्द है तो उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है प्रश्न में, और 5 का भी आ सकता है, तो उसको आप अच्छे से करोगे। इसमें अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है, मैंने आपको इनके उदाहरण भी दिए ताकि आपको अविकारी शब्द छांटने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको पता होगा अविकारी शब्द कौन से है, तो आप तुरंत उनको पहचान भी लोगे कि कौन से अविकारी शब्द है।
तो अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहले क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, बहुत, तेज, खूब, कम। ये ऐसे शब्द है जो इनको हम किसी भी रूप में प्रयोग कर ले, कैसे भी वाक्य में कर ले, ये अपना रूप कभी भी नहीं बदलते। दूसरे संबंध बोधक, जो संबंध बताते हैं किसी के साथ, मुख्य तौर पे का के की शब्द होते हैं ये, या फिर के साथ या तक, ये शब्द संबंध बोधक होते हैं, तो ये भी अविकारी शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों को अलग करते हैं या उनको संबंध जोड़ते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। इनको योजक चिन्ह भी कहा जाता है, जैसे तथा, एवं, और, किंतु, परंतु, क्योंकि। इन शब्द, ये दोनों शब्द, सभी शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो इनको योजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये हमेशा एक जैसा रूप बनाए रखते हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हम अपने मन के विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं, जैसे हर्ष के भाव हैं, खुशी के भाव हैं, दुख के भाव हैं, या हैरानी का भाव है, घिन का भाव है, नफरत के भाव हैं। वे ऐसे भाव हम कई शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं, जैसे हे राम, अरे, आहा, वाह, ओहो, कोई दुख होगा तो ओह, हाय, तकलीफ है तो हाय, छी, मतलब किसी चीज़ से हमें घिन हो रही है तो छी, धत, हट। ये इस तरह के शब्द हैं जिनके द्वारा हम अपने मन के विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं। हैरानी आदि के भाव हैं, खुशी के हैं, दुख के हैं, उत्साह के हैं। इस प्रकार के जो भाव होते हैं हम इन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो इनको हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो ये भी अविकारी शब्द होते हैं। और अंतिम है निपात। निपात वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, विशेष प्रभाव होता है उसका, जैसे ही, भी, तक, तो, केवल, भर। ये शब्द ऐसे हैं, ये किसी भी वाक्य में अगर प्रयुक्त होते हैं तो उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, जैसे राम ही जाएगा। अब एक वाक्य है राम जाएगा, कि राम जा रहे हैं, अगर आ जाता है राम ही जाएगा, अर्थात राम ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, तो ये एक उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं, इसलिए इनको हम निपात कहते हैं। तो ये सब है अविकारी शब्द। तो आप इसकी, ये तो परिभाषा के रूप में भी आ सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, और इनको वाक्य जो अविकारी शब्द है इनको अलग से पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो ये थे हमारे जो सेट 2 आपका होगा उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, तो ये आपको परीक्षा में बहुत सहायक होंगे। आशा करती हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।